हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ आप प्राइस्ता एकेडमी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज है जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑरिस्टेड का प्रयोग। तो ऑरिस्टेड बेटा कौन थे? ये एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक तार लिया, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, एक तार लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से इनको जोड़ रखा है और ये हमारा कुंजी है और ये एक्स वाई तार है। ठीक है, इसमें यहाँ से ये प्लस है तो बेटा करंट फ्लो हो रहा है और ये अपना एम्पियर मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करके ये आ रहा है। ठीक है, कुल मिला के इसमें विद्युत धारा आ रही है। ठीक, और कुंजी को अपन ऑन कर दिए। ठीक, अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये ABCD का कुछ ऐसा है ना, ये क्या चीज़ है सर? ये तो आपने अलग से बना दिया है। देखो बेटा, आपने NCERT अगर देखा है वो, तो उसमें इस टाइप से चित्र बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप कंपास भी रख सकते हो। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप खुद करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंपास आपने देखा होगा, इस टाइप से गोल ज़्यादातर आपको कंपास मिलेंगे और उसमें इस टाइप से सुई होती है, ये जिसमें यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना। ये तो कंपास आपको पता है जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, यानी चुंबकीय जो सुई होती है वो कौन सी डायरेक्शन में रहती है? उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को संकेत करती है। तो भाई यहां भी वही कंपास रखा उन्होंने। ठीक है ना, कुल मिला के आप बहुत सिंपल तरीके से प्रयोग को कर सकते हो। आप भी मान लो ऐसे आपने तार गुजारा और ऐसे इसमें करंट फ्लो कर दिया। ठीक, तो करंट फ्लो उन्होंने भी किया। तो उन्होंने क्या देखा, जब इस स्विच को ऑन किया, जब करंट फ्लो होने लगा, तो इसी जो दिक सूचक सुई थी, यानी कंपास के अंदर जो सुई है वो हिलने लगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? धारा प्रवाहित की, सुई हिलने लगी। तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं, हो सकता है कुछ वैसा कुछ रहा हो। तो उन्होंने फिर धारा को बंद किया। ठीक है, फिर मतलब धारा प्रवाहित किया, यानी स्विच को ऑन किया, यानी कुंजी को ऑफ कर दिया, कुंजी को बंद कर दिया, फिर वही प्रयोग, फिर हिलने लगी। तो बार बार जब उन्होंने ये चीजें दोहराई तो उनको निष्कर्ष उन्होंने निकाला, भाई हर बार यही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, क्या है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और इस प्रकार बेटा जो ऑरिस्टेड थे वो पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने बताया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और ये जो प्रयोग है इन्होंने 1820 में किया था। ठीक, अब ऑरिस्टेड का प्रयोग क्या था वो हम समझ चुके हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है विद्युत धारा, इसलिए इनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरिस्टेड भी रखा गया है। तो ये ऑप्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑरिस्टेड के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया है? ऑरिस्टेड। क्लियर? अब बेटा आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अपने को अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की अगर अपने को डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जैसे हमसे प्रश्न पूछ ले कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, तो बेटा आप क्या लिखोगे? ठीक, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इसी के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक परिपथ है अपना यहाँ पे, तो ठीक, या फिर कोई कुंडली हो, तो जब किसी परिपथ या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। और इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किसने किया था, या सबसे पहले पता किसने लगाया था? हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड ने। ठीक है ना, ये हमने लिख भी रखा है, ऑरिस्टेड का प्रयोग सबसे पहले NCERT में बेटा आपको यही दे रखा है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि विद्युत धारा जो है, जब आवेश जो है किसी चालक में फ्लो हो रहा है तो वो क्या उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी गतिमान आवेश यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे लिखा आएगा, अगर आप NCERT में देखोगे तो दिक् सूचक सुई लिखा आएगा ना। ये जो सुई होती है वो लिखा आता है दिक् सूचक सुई। ठीक, तो दिक् सूचक सुई नेक्स्ट सेकंड नंबर पे मैंने यहां पे ले लिया। इसके बाद तो दिक् सूचक सुई है क्या बेटा? ये एक ऐसी सुई है जो छड़ चुंबक की बनी होती है। जैसे यहां पे आप कंपास के अंदर देख रहे हो ना, छड़ चुंबक की बनी है और ये उत्तर
दिशा को कंपास के अंदर क्या है इंगित करती है, और उत्तर, और इधर दूसरी तरफ इसके हो जाता है दक्षिण। ठीक है। और दिक सूचक क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दिक मतलब होता है दिशा। मैं लिख लेता हूं, दिक सूचक, दिक मतलब दिशा से होता है, ठीक है ना। दिक का मतलब क्या होता है बेटा, दिशा होता है, और सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, सूचना देना, या फिर आप कह सकते हो इसको एक तरीके से ज्ञान भी कह सकते हो, यानी दिशा का ज्ञान होता है। मैं किससे, दिक सूचक से क्या होता है, दिशा का ज्ञान होता है। और दिक सूचक क्या है, कंपास। आपने बहुत सारी मूवियां देखी होंगी है ना, खोज वाली, तो उनके हाथ में क्या होता है, कंपास, या समुद्री यात्रा वाली मूवियां देखी होंगी तो उनमें भी क्या होता है, कंपास उनमें रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई बेटा। और स्टेट ने क्या प्रयोग किया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, दिक्सूचक सुई क्या है। अब यहां पे आपने देखा था, जैसे ही धारा प्रवाहित की, स्विच ऑन किया, धारा फ्लो ही इससे एक्स से बाई की तरफ आई, तो इसमें विक्षेप आ गया। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी में। तो जब मैंने ये इतना सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, आप आंसर उसका खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चुंबक क्या है बेटा। ये तो हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे हमने नया क्या पढ़ा है, विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चुंबक हमने 8वें पढ़ाई था। तो चुंबक सबसे पहले कहां मिला, ठीक है, और कितना टाइम पहले मिला, तो आपको पता ही होगा कि चुंबक जो सबसे पहले मिला था वो 600 वीसी, यानी 600 ईसा पूर्व, मैग्नीसिया नामक जगह पे। वहां पे क्या था ना, गडरिया जो है ना, वो किसको चुंगा रहे थे, बकरियां चराने जाते थे। ठीक है, तो उनके जो बूट या जूते थे और उनकी जो छड़ होती थी, उसमें क्या लगा था, लोहे का नीचे टप वो होता है ना, पूरा इस तरह से मान लो ये मार्कर है तो इसको छड़ मान लो, तो ये नीचे पूरा जो है ना लोहे का लगा हुआ है। ठीक, और उनके जूतों पे भी, तो उनके जूते चिपक जाते थे, उनकी छड़ चिपक जाती थी, छूटती नहीं, तो बड़ा परेशान हो गए थे वो लोग। ठीक है, उन्होंने बताया, बाद में पता चला कि भाई ये चुंबक है। ठीक है, इसके अंदर ये गुड़ है, ये जो पत्थर है, उस पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। ठीक, क्या, मैग्नेटाइट। ठीक, अच्छा, मैग्नेटाइट क्यों कहा गया, क्योंकि वो अयस्क थे, लोहे के अयस्क। ठीक, यहां पे उसको नाम मैग्नीसिया भी कहा जाता है, क्योंकि उस जगह का नाम मैग्नीसिया था, तो मैग्नीसिया भी कहा जाता है। हालांकि लोहा जो अयस्क है उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट, उसी से आपका बना फिर मैग्नेट यानी चुंबक। ठीक, तो मैंने आपको बताया कौन सी जगह थी, मैग्नीसिया थी, वहां पे पत्थर थे, लोग बकरियां चराने जाते थे, उनके जो डंडे हुआ करते थे, उनकी छड़, उसमें जो लोहा लगा रहता था वो चिपक जाता था, उठाने में उनकी दिक्कत होती थी, उनके जूतों में जो लोहे की वो पिन लगी होती थी वो भी चिपक जाती थी। ठीक है, तो उनको पैर उठाने में दिक्कत होती थी। क्लियर, इससे अपने को ये पता चल जाता है, और ये अपने बचपन में भी सुनी है कहानी। ठीक है, कुल मिला के 8वीं क्लास में और पहले भी छोटी छोटी किताबों में ये चीज़ आती रहती है अपनी। ठीक, और एक चीज़ और सुनी होगी आपने इसके बारे में बेटा, वो चाइना वाली स्टोरी। चाइना में एक राजा था, उसके रथ पे क्या थी, एक लड़की थी। ठीक है, चाइना में एक राजा था, उसके रथ पे एक लड़की थी जिसके हाथ उत्तर दिशा को संकेत करता था, क्योंकि चुंबक की जो सुई है वो किस तरह संकेत कर रही है, उत्तर, तो उसी हिसाब से वो डायरेक्शन पता कर लेता था। अब हाथ ऐसे ही करके उत्तर दिशा को संकेत कर रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण हो गया, तो उसको दिशा का ज्ञान हो जाता था, और इसी की वजह से उसने क्या, एक युद्ध जीता था घने कोहरे में। तो चुंबक के बारे में अपने काफी डिस्कशन कर लिया है। चुंबक की डेफिनेशन पे आते हैं कि चुंबक की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चुंबक क्या है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पदार्थ, आप ऐसे कह सकते हो, वह पदार्थ जो लोहा व चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो वह पदार्थ जो लोहा यानी लोहा व लोह युक्त वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या फिर चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। क्लियर, अब बात करेंगे चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक, देखो मैं आपको एक छड़ चुंबक बना रहा हूं बेटा, यहां पे यहां पे मैंने N और ये दे दिया S। ठीक, यानी इसका मतलब ये आपका हो गया छड़ चुंबक। चुंबक आपका नाल चुंबक भी होता है इस तरह से, N और S। क्लियर, और गोल गोल चुंबक आपने स्पीकर में देखे होंगे, कई सारे टाइप के आपने चुंबक देखे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा छड़ चुंबक है, ये मेरा नाल चुंबक हो गया बेटा। ठीक है, इनके चित्र आपने छोटी क्लासों में भी देख रखे हैं। अब
चुंबक के गुण में हम क्या समझेंगे? देखो चुंबक के गुण में अपन को एक चीज दिख रही है, जो चुंबक के हैं ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इस पे हमने एन लिखा है और इस पे क्या लिखा है? एस। तो इसका मतलब क्या है? एन का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ से है उत्तर से, और एस मतलब साउथ यानी दक्षिण। ठीक, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है, और दक्षिण ध्रुव बेटा किस दिशा की तरफ संकेत करता है? दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करता है। क्लियर? अब ये जो ध्रुव हैं, यहां पे अपन एक चीज और समझेंगे इंटरेस्टिंग। आपने बचपन में ये किया भी होगा कि एक चुंबक को जब दूसरे चुंबक के पास ले जाते हैं तो कभी तो वो चुंबक आपस में चिपक जाती है, और कभी क्या है, एक चुंबक दूसरी चुंबक को लगातार भगाती रहती है। ठीक है, वो घटना क्या थी? अब मान के चलो ये चुंबक एक और है, अगर इधर एस है और इधर एन है, और आप इस चुंबक को इधर ले जा रहे हो। ठीक, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भी दक्षिणी ध्रुव, यानी ये भी साउथ, ये भी साउथ। अगर इस चुंबक को इसके नजदीक ले जा रहे हो, ये ध्रुव कैसे हैं? एक जैसे ध्रुव हैं। कैसे हैं? एक जैसे। तो होगा क्या यहां पे? ये वाली चुंबक आगे भागेगी, यानी यहां पे होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो चुंबकीय गुण में हमने क्या समझा? सबसे पहले तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करता है। अब जो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? दूसरा गुण ऐसे मान के चलो कि समान जो ध्रुव हैं उनमें क्या होता है, जब उनको पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। यहीं पर मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं इस तरह से, एन है और एस है, और मैं क्या करता हूं, इधर मेरा एन है और ये एस, और इसको मैं नजदीक ले जा रहा हूं। तो ये बहुत ही जल्दी से थोड़ा सा नजदीक ले गया, तो फिर ये आके आपस में चिपक जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, ये दोनों ही नजदीक आ रहे हैं, फिर यहां पे आकर्षण होगा। कुल मिला के बात यह है कि जो विपरीत ध्रुव होंगे उनमें क्या होगा? आकर्षण। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है बेटा, विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर? और चुंबक को आप ऐसे करके धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ये ठहरती है। अब हमने पहले इस पर लिख नहीं रखा है कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, तो हमने ऐसे लटका दिया। तो जो उत्तर दिशा अपने को तो पता ही है पहले तो उसी पे फिर अपन क्या लिख देंगे? उत्तर और दक्षिण। यानी अगर हम चुंबक को, किसी भी क्षण चुंबक को ऐसे ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो किस दिशा में स्थिर हो जाती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। क्लियर? तो इस प्रकार हमने समझा चुंबक और चुंबक के गुणों को बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बहुत सारे चुंबक मैंने बना ही रखे हैं, 1 2 3 4 सेम चुंबक है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब मान लो ये चुंबक है हमारे पास, अपने को चुंबकीय बल का अनुभव कैसे होगा? अपन क्या करते हैं, कंपास जो है दिक्सूचक सुई उसको लाते हैं। मान लो हम यहां लाए, उसमें कोई विक्षेप नहीं आया, तो थोड़ा इधर लाने पे विक्षेप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, मतलब ये मैंने अलग अलग एरिया से बना दिए हैं। इस एरिया में तो विक्षेप नहीं हो रहा है, जैसे ही हम इस सर्कल के इस वाले के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ रहा है, तो इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? किसी चुंबक के चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके आपके जो है आपको मात्रक भी याद करने पड़ेंगे। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने ऑर्स्टेड लिख रखा है, और एक मात्रक यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का आपको याद रखना पड़ेगा टेस्ला। ठीक, क्या है? टेस्ला। और एक और मात्रक आपका हो जाता है फॉर्मूला, देखो हमारे पास होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, F बराबर IBL साइन थीटा, है ना। तो इससे एक मात्रक अपने को और मिल जाएगा, B से प्रदर्शित करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र को, तो V बराबर अपना हो जाएगा F बराबर IL साइन थीटा। तो F का होता है न्यूटन बेटा, I का होता है एम्पियर,
और एल का हो गया मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक और जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक टेस्ला हो गया और शेड अपन पहले लिख ही चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपको एग्जाम में पूछा जाए वो और स्टेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 10th में। तो ठीक, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया है और मात्रक अपन ने कर लिया। और चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड मैं करा दूंगा, तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही वहाँ पे एक और होगा, प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, साइंस की ऑल वीडियोज़ की। तो उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी अब तक की। नोट्स आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या 1-2 दिन वेट करो। तब तक आप एक काम कीजिए, अच्छे से लेक्चर देखिए, किताब को पढ़िए, ठीक। लेक्चर आपका जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जितने ज़्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना अच्छा आपका आपके सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा, ठीक है, और टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये, ठीक भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी है? पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। देखो, ये एन है और ये एस। ठीक है, तो ये चुंबक है और चुंबक के चारों तरफ मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर दिया है। ऐसा चित्र भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो भाई ये चित्र आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन क्या है बेटा? ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी चुंबक के चारों तरफ, ठीक, किसी चुंबक के चारों तरफ पाई जाने वाली वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी चुंबक के चारों तरफ पाई जाने वाली वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं। ये देखो काल्पनिक रेखाएं होती हैं एक तरीके से, ठीक है। इनको पता कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किसी चुंबक के चारों तरफ पाई जाने वाली वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी चुंबक के चारों तरफ पाई जाने वाली वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं। निष्कोण क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कोई कोण नहीं बना रही हैं ये, ठीक है। काल्पनिक इसलिए क्योंकि किसी चुंबक के चारों तरफ ये रेखाएं होती नहीं है। चुंबक आपने देखा होगा ना, उसके चारों तरफ कोई रेखाएं दिखती हैं आपको? नहीं, लेकिन फिर भी होती हैं, तो काल्पनिक, ठीक, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, ठीक है, जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर अपने को क्या मिलती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन। आप इस चीज को समझने के लिए क्या कर सकते हो, एक कागज लीजिए और लोहे का रेतन ले लीजिए, यानी लोहे का चूरा, ठीक है, और कागज पे पूरा फैला दीजिए और उसमें फिर आप एक दंड चुंबक रख दीजिए। फिर आप क्या देखोगे, आपकी बुक में भी ये दे रखा है, पूरा इसी टाइप से आपको सर्कल बने हुए नजर आएंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये लोहे की रेतन इकट्ठी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से भी आप इसको पता कर सकते हो। और एक और तरीका है, आपके पास क्या है? छड़ चुंबक है। आपके पास क्या होना चाहिए? दिक् सूचक सुई। दिक् सूचक सुई को आप यहाँ पे रखिए, फिर देखिए वो किस डायरेक्शन में संकेत कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी वो, ठीक है। जैसे जैसे दिशा बताती जा रही है वैसे वैसे आप तीर खींचते जाइए और आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा मिल जाएगी और पूरा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आप खींच पाओगे। ये आपकी बुक में दे रखा है, एक बार आप ढंग से उसको पढ़ के देखिए, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अपना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। यहां से प्रश्न आपका बनता है और ये भी आपका पूछा जाता है। यहां से एक जो इसका पॉइंट है उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? तो अपने को यहां पे दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा बेटा निकल कहां से रही है? बताओ भाई, निकल कहां से रही है? सर देख रहा है एन से निकल रही है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां पे जा रही हैं? दक्षिणी ध्रुव पे जा रही हैं, ठीक है भाई। ये तो क्या है? चुंबक के बाहर। लेकिन
सर एक और लाइन दिख रही है अपने को, क्या ये, यानी चुंबक के अंदर क्या है, दक्षिण ध्रुव से किधर जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ और अंदर एस से एन की तरफ, यानी दक्षिण ध्रुव से एन की तरफ। और वैसे भी नॉर्मल आप देखोगे तो एन से एन पहले आता है, एस बाद में, तो एन से एस फिर ये आ ही जाएगा। क्लियर। अब आप देखोगे ये रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी काट रही हैं क्या, नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बेटा कभी नहीं काटती हैं। कारण, अगर ये एक दूसरे को मान लो काटेंगी, जैसे यहां पे मैं एक चित्र बना लेता हूं, ऐसे करके ये काटी, अगर ये काटेंगे तो यहां पे स्पर्श रेखा खींचोगे आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी भाई। यहां भी खींचोगे, यहां भाई एक ही बिंदु पर दो दिशाएं पॉसिबल कैसे हैं। अब मैं कहूं भाई आप एक व्यक्ति हो, दो दिशाओं में चले जाओ, उत्तर में भी चले जाओ और दक्षिण में भी चले जाओ, पॉसिबल है, नहीं होगा ना। तो वैसे ही भैया एक ही बिंदु पर दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो हम कहेंगे भाई इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी अपने को, और वो ऐसा हो नहीं सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। आपको समझ आ गया भाई क्यों नहीं करती हैं। अब यहां पे देख रहे हो कि ध्रुवों पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो यही कारण है कि ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है। यानी मैंने कहा था ना, अगर लोहे का आप चूर्ण डालोगे इधर रितन, तो ध्रुवों पे ज्यादा चिपकेगा, बीच में कम, तो ध्रुवों पर चुंबक तो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप देख रहे हो ऐसे जा रही हैं ये, और ऐसे करके आ रही हैं, तो ये कैसा वक्र बना रही है, पूरा वंद वक्र बनाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बेटा कैसा वंद वक्र बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वंद वक्र बनाती हैं। ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में हमने समझा ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किया था, ऑरस्टेड ने हमें क्या बताया। ऑरस्टेड ने बताया कि विद्युत धारा क्या है, चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। दिक्सूचक सुई के बारे में जाना हमने, चुंबक क्या है, चुंबक के गुण क्या हैं। क्लियर। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। इससे क्वेश्चन अक्सर यहां पे पूछा जाता रहा है बोर्ड में। ठीक। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।